गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी को संस्कृत भाषा की स्टोरी पसंद आई होगी। साथ ही आपको संस्कृत भाषा की वर्णमाला भी समझ में आ गई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने उसका पठन अभ्यास भी किया होगा और ये अभ्यास आप सब कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि जब आप उसे कंटिन्यू रखेंगे तो आप उसे याद कर सकेंगे अच्छे से और याद भी रख सकेंगे। आज की हिंदी की कक्षा में मैं आपको संस्कृत भाषा में लिंग यानी जेंडर समझाऊंगी। तो यानी आज हम लिंग यानी जेंडर का अध्ययन कार्य करेंगे। लेकिन लिंग को समझाने से पहले आपको मेरे एक दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मेरा पहला प्रश्न है कि आप मुझे बताएं, हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? सही कहा आप सबने। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नाउ यू जस्ट टेल मी, हाउ मैनी genders are there in English? Yes, absolutely right. It's 4. Please tell me the name. Yeah, it's neuter, common, feminine and masculine. तो आप सब जानते हैं कि हिंदी में 2 और इंग्लिश में 4 होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी स्त्रीलिंग वो लिंग होता है जो स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग वे लिंग होते हैं, वे शब्द होते हैं जो कि पुरुष जाति के लिए प्रयोग। स्त्रीलिंग जैसे कि लड़की, माता इत्यादि, और पुल्लिंग यानी पुरुष, लड़का इत्यादि। नाउ कम टू इंग्लिश। इंग्लिश में न्यूटर जेंडर इज स्टैंडिंग फॉर नॉन लिविंग थिंग like book, pen, pencil, etc. Common gender which stand for both boy and girl, like teacher, doctor, lawyer, engineer and many more. And for feminine is stand for only for females, and masculine gender stand for only for males. तो ये सब आपको तो बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज हम संस्कृत के जेंडर पढ़ेंगे, तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि संस्कृत में जेंडर यानी लिंग कितने होते हैं। देखिए, हिंदी में 2, इंग्लिश में 4, लेकिन सबसे मज़ेदार बात है संस्कृत में 3 होते हैं। यानी आप 3 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 2 जेंडर यानी 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और इंग्लिश में 4 लिंग होते हैं। तो कृपया आप इस बात को बड़े ध्यान से गौर से सुनिए और समझकर याद रखिएगा। अब आता है कि संस्कृत में 3 लिंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला लिंग होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा लिंग होता है नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो बिल्कुल हिंदी की तरह ही है। आप जानते हैं कि पुल्लिंग पुरुष जाति के लिए और स्त्रीलिंग स्त्री जाति के लिए आता है। लेकिन नया लिंग जो आपको समझना है वो है नपुंसक लिंग। कि नपुंसक लिंग क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, नपुंसक लिंग स्टैंड फॉर नॉन लिविंग थिंग एंड फॉर कॉमन जेंडर। यस, नपुंसक लिंग होता है वो सभी निर्जीव प्राणी यानी कि जिनमें जान नहीं होती, और कॉमन जेंडर जो कि दोनों के लिए यानी बॉय और गर्ल दोनों के लिए आता है, उनके लिए नपुंसक लिंग। यानी संस्कृत में भी 3 होते हैं। पुल्लिंग स्टैंड फॉर ओनली बॉयज़ यानी पुरुष जाति के लिए, स्त्रीलिंग स्टैंड फॉर ओनली फीमेल यानी स्त्री जाति के लिए, एंड नपुंसक लिंग इज़ फॉर नॉन लिविंग थिंग एंड फॉर कॉमन जेंडर यानी जो चीज़ें नॉन लिविंग यानी जिनमें जान नहीं होती है और कॉमन होता है जो कि बोथ बॉय एंड गर्ल। तो आशा करती हूँ इतनी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक बार फिर से रिपीट हम करते हैं कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आप इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, इसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग। आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा बोल बोल कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और इंग्लिश में 4 लिंग होते हैं, न्यूटर, कॉमन, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो चलिए, ये तो हुई बात कि लिंग कितने होते हैं, लेकिन आपको लिंगों को पहचानना भी आना चाहिए। आई नो कि आप सबको हिंदी और इंग्लिश में यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज जेंडर,
आप सबको पता है कि हिंदी और इंग्लिश में हम कैसे लिंग पहचानते हैं, यानी पुरुष वाले सारे शब्द पुल्लिंग में आ जाते हैं, स्त्री वाले सारे शब्द स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो देखिए ऐसा ही कुछ संस्कृत भाषा में भी होता है। संस्कृत में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी की तरह ही होते हैं, यानी पुरुष वाले सारे शब्द पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग वाले सारे शब्द स्त्रीलिंग के लिए। लेकिन नपुंसक लिंग सिर्फ नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन आप इनको पहचानेंगे कैसे? देखिए पुल्लिंग जो भी शब्द होते हैं वे अकारांत होते हैं, और स्त्रीलिंग जितने भी शब्द होते हैं वे आकारांत होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पुल्लिंग सारे शब्द अकारांत होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द आकारांत होते हैं। अकारांत, आकारांत, आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन में, मेरे उच्चारण में डिफरेंस पता लग रहा है ना? अकारांत, आकारांत। अब सवाल आता है कि ये अकारांत और आकारांत क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आज यही पढ़ेंगे, लिंग को पहचानने में हमें अकारांत और आकारांत का ज्ञान होना चाहिए। अकारांत वे शब्द होते हैं जिनका एंड अ से होता है। अ का मतलब यानी जो भी शब्द जिसके एंड में आपको अ ध्वनि सुनाई दे, यानी अ एंडिंग वाले। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, राम। आपने राम बोला तो आपको लास्ट में अ सुनाई दिया। इस तरह आप सबके अपने नाम भी अगर आप देखिए, जैसे सोहन, सोहन आपने बोला तो लास्ट में आपको न बोलने के साथ ही आपको अ सुनाई दे रहा है। यानी ये सारे शब्द जो अ एंडिंग वाले होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में लास्ट में अ की ध्वनि सुनाई देती है, छोटा अ, उसे हम अकारांत कहते हैं। अकारांत का मतलब ही होता है अ से एंड होने वाले, अ से अंत होने वाले शब्द। आई होप सब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि यानी वे शब्द जो अ से एंड होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में लास्ट में हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है, वे अकारांत शब्द होते हैं और वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि अकारांत शब्द अ एंडिंग वाले शब्द होते हैं और वे पुल्लिंग होते हैं। इसी तरीके से आकारांत, आकारांत में बड़ा आ, यानी वे शब्द जो आ से एंड होते हैं, यानी जिनकी एंडिंग आ से होती है, बड़े आ से, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ज़्यादातर वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा नीता, ता आ सुनाई दे रहा है आपको, लता लास्ट में आ सुनाई दे रहा है, गीता आ सुनाई दे रहा है, कलिका आ सुनाई दे रहा है। तो यानी जिन जो भी शब्दों में लास्ट आपको जो ध्वनि होती है, जो आखिरी ध्वनि आपको आ का साउंड के साथ सुनाई दे, वे आकारांत कहलाते हैं और वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नपुंसक लिंग तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि वो निर्जीव होते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उनमें जान नहीं होती है। तो यानी जैसे किताब है, पुस्तक है, वस्त्र है, चित्र है, ये सारे शब्द आपके नपुंसक लिंग में आएंगे, क्योंकि ये सब नॉन लिविंग थिंग है। इसी तरह कॉमन जेंडर, जैसे कि मैंने बताया था, कॉमन जेंडर में भी नपुंसक लिंग का ही प्रयोग होता है। जैसे मित्र है, डॉक्टर, चिकित्सक हैं, ये सभी आपके नपुंसक लिंग के अंदर ही आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बातें, लिंग पहचानना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से दोहरा के आपको बताती हूँ कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग शब्द अकारांत होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द आकारांत होते हैं और नपुंसक लिंग नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आप सबको लिंग समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको, आपने लिंग को कितना समझा, इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी भेजूँगी और आपको सिर्फ ये लिख कर बताना होगा कि वो शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है, जो कि आप अपने आप खुद ही जब आप उन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आप उसको ईज़िली पहचान सकते हैं। तो मैं जो भी शब्द आपको भेजूँगी वर्कशीट में, आप उस वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस को आप
A4 लाइन A4 शीट में लिख लीजिएगा और उसके आगे लिख के बता दीजिएगा कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है. That's it for today. Have a nice time to you all. Bye bye. Take care.